औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आपकी 10th क्लास जनरल ग्रुप कंप्यूटर प्रैक्टिकल 5 की ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद है। मेरी तरफ से यानी कि मोहसिन अहमद खान की तरफ से आज की जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है इसके कंटेंट्स हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले की तरह आपको बताई जाएगी। इसके अलावा सिलेबस भी आपको बताया जाएगा पहले की तरीके से। रिकमेंडेड बुक भी आपको पहले ही जैसे दूसरे प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया के दौरान बताया गया था, इसमें भी बताया जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 का फ्लो चार्ट, प्रोग्राम और आउटपुट हम देखेंगे, और उसको जो है वो हम डॉस बॉक्स में चला के भी देखेंगे। आप प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है। प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स की, फ्लो चार्ट 2 मार्क्स का, स्पोर्ट्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का, आउटपुट आपका 2 मार्क्स का, और वाइवा आपका 4 मार्क्स का। ये कुल मिलाकर 50 मार्क्स आपके बन जाते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है कि जिसमें आपने फर्स्ट 10 नंबर्स का जो है वो सम जो है शो कराना है उन नंबर्स के साथ। ये रिकमेंडेड बुक है आपकी। और इस बुक में जो है वो टाइपिंग के हवाले से भी बताया गया है कि कैसे आप मौसम टाइपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप हाथ रखेंगे कीबोर्ड पे, और कौन से बटन को कौन सी फिंगर से जो है प्रेस करेंगे, कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे। इसके अलावा GW बेसिक के शॉर्टकट्स, उसकी कमांड्स, उसकी स्टेटमेंट्स, वाइवा के सवालात, और ऑलमोस्ट आपके 9th और 10th के तकरीबन तमाम प्रैक्टिकल हैं कुछ को छोड़कर, और उनका उर्दू लाइन बाय लाइन तर्जमा भी इस बुक में मौजूद है। और ख़ास बात इस बुक की है कि फ्री अवेलेबल है। ये जो दो वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, mastermohsin.com और archive.com पे। तो अब प्रैक्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आपने प्रोग्राम बनाना है कि जिससे जो है वो आपका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कुदरती नंबर कहलाते हैं, जो नॉर्मल हम जिंदगी में होल नंबर्स देखते हैं। नेचुरल नंबर्स पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो शुरू के 10 जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक के होंगे। इन सब नंबरों को हम डिस्प्ले भी करेंगे, और उनका जो है वो सम जो है वो भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो प्रोग्राम का पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम आपका जो स्टार्ट होगा वो ओवल शेप से होता है, और जो भी आपने प्रोसेस करना होता है, फार्मूला देना होता है, वो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में देते हैं। ये हम दोनों एक में भी दे सकते थे, लेकिन ये कि क्योंकि अभी हमारे पास इतनी बड़ी कोडिंग नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको दोनों का अलग-अलग दे दिया। लेट टोटल इज इक्वल्स टू 0, यानी टोटल को हमने 0, टोटल एक वेरिएबल है जिसमें 0 वैल्यू डाल दी, और नंबर एक वेरिएबल है जिसमें 0 डाल दी। उसके बाद आपने टेस्ट किया फॉर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, नंबर जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है। तो नंबर की वैल्यू अभी आपने बताई है, लिखी है कि नंबर के अंदर 0 डाल दो। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। पहले आप ये सा देखते हैं, लेस देन वाला 0 इज लेस देन 10। तो ये ओके हो रहा है, तो फिर हमें इक्वल टू देखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये फेल हो रहा हो तो फिर हम ये देखेंगे इक्वल टू है या नहीं है। जब ये दोनों फेल होंगे तो फिर ये नो कंडीशन पे की तरफ चला जाएगा। और अगर ये 10 से कम या 10 के बराबर तक है तो हम यस वाली कंडीशन में जाएंगे। तो ये देखें, यस वाली कंडीशन में गए हम। उसके बाद हमने प्रिंट किया नंबर को, और उसके बाद टोटल में क्या किया, टोटल प्लस नंबर कर दिया। टोटल में अब क्या वैल्यू डाल दी हमने, टोटल बराबर है टोटल प्लस 1। तो टोटल में क्या पड़ा हुआ था, ये आप ऊपर देख सकते हैं 0 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस नंबर में क्या पड़ा हुआ है, नंबर में जो है वो 0 पड़ा हुआ है। नंबर में 0 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ होना 1 चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैंने आपको ज़बानी बता दिया। जो प्रोग्रामिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, तो आप इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। थोड़ा जल्दी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको एडमिट कर लेने में कोई बुराई नहीं होती। नंबर की वैल्यू यहाँ पे आप 1 कीजिएगा। बहरहाल प्रिंट आप नंबर करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 प्रिंट होगा। अगर आप इसको 1 नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कि फिर वो 0 से लेके और 10 तक नंबर प्रिंट होंगे, वरना जो है 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होंगे। तो अगर आप इसको 1 कर देंगे तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट होंगे। तो आपने प्रिंट नंबर किया, हमने तसव्वुर किया कि आपने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो जब आपने 1 दिया था तो यहाँ पे प्रिंट 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, टोटल बराबर होगा टोटल प्लस नंबर के, यानी कि 0 प्लस 1 के। तो टोटल में आप वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद नंबर में आप करेंगे नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 करने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर चेक होगा। अब यहाँ पे हो चुकी होगी वैल्यू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 10। उस 2 को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, टोटल बराबर का टोटल प्लस नंबर, टोटल की लास्ट वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर ये नीचे आ जाएगा, नंबर में 1 का इजाफा कर देगा। नंबर बराबर है नंबर प्लस 1 के, नंबर की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, चेक होगा। फिर 3 क्योंकि 10 से छोटा है तो लिहाजा यस की कंडीशन की तरफ आएगा।
की को प्रिंट करेगा। उसके बाद टोटल में वैल्यू डालेगा, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस वन। टोटल में जो है वो वैल्यू 3 पड़ी हुई थी, 3+1, 3+3, अब ये 6 हो जाएगा। टोटल की वैल्यू 6 हो जाएगी और फिर नंबर बराबर हो जाएगा नंबर प्लस वन, यानी कि 3+1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बॉडी है चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये 10 ना हो जाए। तो जो भी नंबर की वैल्यू थी इनिशियल, यानी जो भी आप यहाँ पे देंगे उससे लेके और ये 10 तक उसको प्रिंट कर देगा इस स्टेटमेंट के जरिए। बाकी उसका टोटल जो है वो कैलकुलेट करता रहेगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, डिस्प्ले बॉक्स नहीं है। इसको ये रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा। उसके बाद जब ये 11 हो जाएगा, जब ये 11, बल्कि आपको 10 देख लेते हैं, 10 अगर ये हो जाएगा तो 10 = 10, ये यस कंडीशन होगी। प्रिंट करेगा 10 को, टोटल में डाल देगा जो टोटल की लास्ट वैल्यू होगी, यानी कि मेरे ख्याल से 45 होगी, वो 45 प्लस नंबर। तो नंबर की वैल्यू क्योंकि 10 हो चुकी है तो लिहाजा उसमें 10 डाल देगा, ये हो जाएगी 55। फिर नंबर बराबर हो जाएगा, नंबर की वैल्यू क्योंकि 10 आ रही थी, नंबर बराबर है नंबर प्लस वन की, यानी कि नंबर की वैल्यू 10+1 हो जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी। फिर ये इस लूप से यहाँ पे दोबारा जाएगा, 11 इज लेस देन 10, फॉल्स है। 11 इज इक्वल्स टू 10, ये भी फॉल्स है, यानी कि नो हो जाएगी कंडीशन। तो लिहाजा ये इस ब्रांच से होता हुआ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करेगा, फर्स्ट 10 ये प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, क्या करेगा, टोटल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, और वो जो टोटल था आपका जो 55 हो गया था वो उसके सामने प्रिंट करके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये इसका फ्लो चार्ट था। अब इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं, प्रोग्राम इसको किस तरीके से करेंगे। फ्लो तो इसका इस तरीके से होगा, लाइन नंबर 10 पे आप रिमार्क्स एज यूजुअल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 5 है आपका। उसके बाद आपने जो है वो स्क्रीन को क्लियर करवाया और टोटल में 0 डाला और प्रिंट किया। अच्छा, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपने एक ही लाइन नंबर पे देने हो तो आप ये सेमी कॉलन दे देते हैं। तो ये देखिए मैंने सेमी कॉलन दिया हुआ इधर। अगर आप एक और स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जैसे फॉर वाली स्टेटमेंट भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलन डाल के ये फॉर की स्टेटमेंट भी आगे दे सकते थे। तो एक से ज्यादा लाइन ने एक ही लाइन नंबर पे देनी हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप कॉलन देके दे देते हैं। बहरहाल आपने टोटल को कर दिया 0 और आपने लिखा प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर। कि आपने हेडिंग दी तो ये देखें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की हेडिंग आ गई, क्योंकि पीछे प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में कुछ भी हो रही हो आपको नजर वही आता है जो आप प्रिंट में देते हैं। तो प्रिंट आपने ये दिया है तो लिहाजा लाइन नंबर 30 चलने के बाद ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये लूप आपने चलाया, लूप किस लिए चलाया आपने, ताकि वो तमाम नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हों। जब भी अभी आपने फ्लो चार्ट में देखे थे 1 से लेके 10 तक के तमाम नंबर्स डिस्प्ले होंगे। और ये टोटल में क्या होगा, ये जो लाइन नंबर 50 पे दिया हुआ है आपने नंबर को तो डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन टोटल में वो जो नंबर है उसका एडिशन करते रहे। तो ये टोटल जो है अपनी जगह कंप्यूट होता रहा और नंबर जो है डिस्प्ले होता रहा। तो नंबर जो है वो 10 तक डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इस लूप के जरिए से 40 से लेके जो 60 तक है, उसके बाद 70 जो है वो प्रिंट जो है वो ये स्पेस करेगा। पूरी लाइन जो है प्रिंट कराने के लिए लाइन नंबर 70 दी हमने, ये पूरी लाइन का गैप आ जाएगा, ये आपको आउटपुट में नजर आ रहा है ब्लू बैकग्राउंड में राइट हैंड साइड पे आउटपुट के नीचे। और उसके बाद लाइन नंबर 80 में क्या करेगा, टोटल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, टोटल में जो ये कंप्यूट होके आया होगा, जो कैलकुलेट किया हुआ होगा जो कि 55 होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब हम इसको बाकायदा चलाकर भी देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि GW बेसिक आपकी ई ड्राइव पर मौजूद हो और डॉस बॉक्स भी आपके पास मौजूद हो, तभी आपका जो मैं काम करने जा रहा हूँ होगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम डॉस बॉक्स को तलाश करते हैं। हमने किया डॉस बॉक्स और मैंने एंटर कर दिया, तो डॉस बॉक्स खुल गया। डॉस बॉक्स चला गया तो ये जेड ड्राइव आ रही है लिखी हुई, जो कि एक वर्चुअल ड्राइव है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है। तो जब इसमें कुछ नहीं होता तो लिहाजा किसी ऐसी ड्राइव को जो कि पहले से इस डिस्क पर मौजूद है, इस कंप्यूटर पर मौजूद है, उसको हम एक वर्चुअल ड्राइव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस वर्चुअल ड्राइव से रिप्रेजेंट करेंगे उसको माउंट करेंगे। ये देखिए मैंने माउंट लिखा, मैं करना चाहता हूँ एफ ड्राइव, डी ड्राइव को, डी ड्राइव एज ए वर्चुअल ड्राइव बनाता हूँ, ये प्रॉक्सी ड्राइव बनाई मैंने, और इसको लॉजिकली जो एग्जिस्ट करती ड्राइव है ई ड्राइव, उसके ऊपर मैंने माउंट कर दिया। यानी अब ई की रिप्रेजेंटेशन डी होगी। जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा, क्योंकि जो है वो कामरान होता है या काशिफ होता है तो उसको हम काशु कहते हैं। तो काशु फिर उसकी जो है निकनेम बन जाती है, तो ऐसे ये डी इसकी निकनेम बन गई है। तो अब मैं डी ड्राइव में चला जाऊंगा, यहाँ पे तो डी लिखा हुआ आ रहा है लेकिन ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो बेसिकली ई को कर रहा है। और GW बेसिक हमारी ई पे पड़ी हुई है, लिहाजा मैं चेंज डायरेक्टली GW बेसिक करूंगा और वहाँ पे जाकर GW बेसिक लिखूंगा, तो ये प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ पे मैं जाके फाइल लिखूंगा तो ये आपकी फाइल्स लिखी हुई आ जाएंगी। फाइल्स लिखी हुई आने के बाद मैं इसको लोड करूंगा। लोड करने के बाद
कि मैंने प्रोग्राम लिखा और ये लोड हो गया। मैं इसकी लिस्ट देखता हूँ तो ये देखें वही लिस्ट है जो कि मैं अभी आपको शो करा रहा था। उसके बाद जब मैं F2 रन करूंगा तो ये देखें ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं GW बेसिक से निकलने के लिए सिस्टम लिखूंगा और क्रॉस बॉक्स से निकलने के लिए एग्जिट लिखूंगा, तो वापस अपनी प्रेजेंटेशन में आ जाऊंगा। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 5 अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।